अब ये नज्म हमने सुनी नबी नबी, यूसुफ भाई से हम भी सुन रहे हैं एक मुद्दत से। अल्फाज की तरतीब देखिए, नज्म का बहाव देखिए, महसूस होता है कि कोई नदी पहाड़ की तरफ से नीचे आ रही है, टकराती हुई, अपना रास्ता बनाती हुई, और एक कैफियत उसके साथ। हर नज्म का मिसरा कैफियत को आगे बढ़ाने वाला, फिक्र को आगे बढ़ाने वाला और रोशनी को फैलाने वाला है। नात में जब इस तरह की नज़में आती हैं, दो नज़मों का हमने तस्करा कर दिया, एक क्या होंगे मेरे हुजूर और एक यूसुफ भाई ने अभी जो पढ़ी, ठीक है, ये दो नज़में इस बात के लिए काफ़ी हैं कि नज़्म में नात बहुत कम तवाना लिखी गई है। नात को मिजाजन गज़ल में ज़्यादा बेहतर लिखा जा सकता है और लिखा गया है, लेकिन कुछ शुआरा ऐसे हैं जिन्होंने इस दायरे से बाहर निकलकर नज़्म मुश्किल मीडियम है, इस वजह से नज़्म में इजहार मुश्किल है। नज़्म में कौस मुकम्मल करती है, एक दायरा बनाती है फिक्र का, और अगर वो दायरा कहीं भी कमजोर हो जाए तो नज़्म अपना सफर मुकम्मल नहीं कर पाती, रह जाती है। ठीक है, सहबा अख्तर जैसे शुआरा का कमाल यह है कि इन्होंने अपने ज़बान बयान पर कुदरत की वजह से और फिक्र की हमांगी की वजह से एक ऐसी तवाना नज़्म दी है, चाहे वो नात में हो। देखिए ना, इनकी शायरी में मिल्ली नज़्म में बहुत बड़ा हवाला है, इनकी मिल्ली शायरी बहुत मशहूर है, इनकी गज़लों में तवानाई है, लेकिन जो नात में कैफियत आई है, जो नात, मुझे तो लगता है साहिबा भाई की ये सारी तरबियत हुजूर अलैहिस्सलाम के दर पर लाकर नवाज देने के लिए थी, और आज अगर उन्हें उस दुनिया में कोई अजर मिलेगा तो वो इसी नात खानी की वजह से, नातगोई की वजह से मिलेगा। ठीक, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी। ठीक, ये जो मैं चाहता हूँ कि कुछ गुफ्तगू इस नज्म के हवाले से भी, नबी 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 अल्फाज और उसके ये देखिए उसकी जो बुनत है, भरपूर तरीके से वो अल्फाज जिनमें नगमगी है वो आ गए हैं। जोश की हाँ ये कैफियत थी कि जोश के सामने अल्फाज हाथ बांधे खड़े रहते थे। आप मजाजी शायरी भी देख लें, मजाजी शायरी तो में बहुत कम नज़में ऐसी होंगी कि जिसके अल्फाज और की तरकीब ये हो। एक बड़ी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो लोग पाबंद शायरी करते हैं ना, पाबंद नज़मों का बहुत अरसे तक चर्चा रहा, लेकिन आज़ाद नज़्म ने पाबंद नज़्म लिखने वालों को थोड़ा सा दबा दिया। लेकिन वो लोग जो कमज़ोर थे वो दब गए, और जिनके लहजे में तवानाई थी वो अब भी जिंदा है और आइंदा भी जिंदा रहेंगे। जैसे जोश के यहाँ मैं अर्ज करता हूँ कि उसके यहाँ जो नगमगी थी शेरों में और जो नज़्म लिखते था तो वो बहुत ही ज़्यादा घनगरज वाली होती थी। इनके यहाँ भी शेर में घनगरज है, लफ्ज़ों में नगमगी है, और एक ख़ास अंदाज है जो मैंने अर्ज़ किया था कि लखनवी दबिस्तान का एक ख़ास उसलूब है कि एक तो उनके यहाँ सरशारी है जो मोहसिन के यहाँ है, मोहसिन काकोरबी के यहाँ। दूसरी बात यह है कि वो लफ्ज़ों की नगमगी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मजमून की बुनत को बाद में लाते हैं। ठीक, तो उनके यहाँ मजमून से ज़्यादा लफ्ज़ बोलते हैं। ठीक, जैसे किसी मुफक्किर ने कहा था कि मैं अगर किसी नौजवान से जो शायर बनने लगा हो ये पूछूं कि तू शायरी तू क्यों करना चाहता है, और अगर वो ये कहे कि मैं कुछ ख्यालात पेश करना चाहता हूं तो वो शायर नहीं है। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं ये देख रहा हूं कि जो लफ्ज मेरे सामने हैं वो मुझसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मुकालमा कर रहे हैं, तब मैं कहूंगा कि वो शायर बन सकता है। तो ये वो शख्स था जिससे लफ्ज मुकालमा करते थे। क्या बात, क्या बात। यही नज़्म जो है, इसी नज़्म के हवाले से एक बात देखिए, अजीज भाई ने बहुत अच्छी वजाहत की, लेकिन इसमें एक पैराया है नाजुक ख्याली का। शायर अपने फिक्र के अंदाज से ही तो बताता है कि उसकी तखय्युल उसका कितना रसा है और वो कहाँ तक की बात लाया। बहुत सामने का मिसरा है, लेकिन किस खूबसूरती से नाजुक, अर्श का सुकूत और दाद का देना, क्या बात। एक ऐसी चीज जो मुमकिन नहीं है, लेकिन शायर ने अपने उसलूब, अपने इश्क की बुनियाद पर अगर दाद सुकूत अर्श से भी पाली है और इसका उसे एहसास भी, और इसे वो फकरिया बयान भी कर रहा है, तो ये वो नाजुक ख्याली है। ये चीज आ जाना एक बहुत बड़ी बात है। ये वो नाजुक ख्याली है जो शेर को शेर बनाती है। मेरा ख्याल है साहिबा भाई इसमें बहुत कामयाब रहे। सही। नाज़रीन, एक कलाम और सुनते हैं सहबा अख्तर का, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। यूसुफ मेमन साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है जो ये शरफ हासिल कर रहे हैं। क्या बात तेरे नूर की महरे मदनी है, आहा, क्या बात, वाह। क्या बात तेरे नूर की महरे मदनी है, छाई है जहाँ धूप वही छाँव घनी है। क्या बात। छाई है जहाँ धूप वही छाँव घनी है।
आफाक नहीं सिर्फ तेरे नूर से रोशन, आफाक नहीं सिर्फ तेरे नूर से रोशन। एक चादर महताब जमीन पर भी तनी है, एक चादर महताब भी जमीन पर भी तनी है। क्या बात, वाह। हूँ नात में एक जुए अदब के शिवगर वाह। हूँ नात में एक जुए अदब के वगरना, मशहूर जहां में मेरी दरिया सुखनी है, मशहूर जहां में मेरी दरिया सुखनी है। छाई है जहां धूप वहीं छाँव घनी है। मैं वो हूँ जिसे एक मदीने के अलावा, वाह वाह, मैं वो हूँ जिसे एक मदीने के अलावा हर गोशाए दुनिया में गरीबुल वतनी है। हर गोशाए दुनिया में फिर पढ़िएगा है। वाह वाह। मैं वो हूँ जिसे एक मदीने के अलावा, मदीने के अलावा हर गोशाए दुनिया में गरीबुल वतनी है। क्या बात। हर गोशाए दुनिया में गरीबुल वतनी है। छाई है जहाँ धूप वहीं छाँव घनी है। सहबा तुझे सरकार की मिदहत हो मुबारक। अल्लाह अल्लाह। सहबा तुझे सरकार की मिदहत हो मुबारक। क्या गम है मुखालिफ जो ये दुनिया दनी है। क्या बात। क्या गम है मुखालिफ जो ये दुनिया दनी है। क्या बात तेरे नूर की मेहरे मदनी है। छाई है जहाँ धूप वहीं छाँव घनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर होना फितरी हो सकता है कि आप फितरी तौर पर शायर हैं, और अक्सर शोरा फितरी शोरा ही हैं, और ख्याल भी उतर सकता है किसी को भी, और किसी भी उम्र में उससे उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लफ्जियात और लफ्ज़ों का बरतना ये तो एक एक्सरसाइज मांगता है, ये तो एक मश्क मांगता है। तो अलीगढ़ का उसमें किरदार कोई आप देख रहे हैं, या क्या है ये मश्क क्या है? तो विरासत में शायरी मिली थी, आपने बताया। एक तो ये चीज़ है कि वो जो घर में शायरी सुनते हैं उनके तहत शऊर में शायरी के औज़ान और बहूर बैठ जाती हैं। ठीक है। फिर शख्सियत के अपने असरात होते हैं, वो किन चीज़ों से क्या कबूल करते हैं। हाँ। जैसे ये नज़म के शायर थे, लेकिन गज़ल भी अच्छी कर, गज़ल में नए यानी रुझानात, और बल्कि डिनर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बड़े हसीन लगे रेशमी धुंधलकों में डिनर की मेज पे कुछ मोमबत्तियां और तू। वाह वाह वाह। क्या यार शेर का है, हाँ। है? हाँ। कि डिनर का लफ्ज़ जो है, हाँ। वो गज़ल में इस तरह खपा दिया कि आपके सामने वो मंजर आ गया। ठीक है, ठीक। तो इस तरह की शायरी वो करते थे। अब रात के खाने को और क्या कहे, डिनर ना कहे तो कितना नहीं, और लेकिन उसे शायरी का इसमें इस्तेमाल का लफ्ज नहीं है डिनर। हाँ, लफ्ज भी नहीं है, उर्दू का ही नहीं है ना, उर्दू का नहीं है, लेकिन उसको निभाया और खूबसूरती से उसके अंदर तो ये झलक पैदा होती है। एक तो फितरी, ठीक है, कि वो फितरी मैलान है। दूसरी बात ये है कि अलीगढ़ में वाक़तन
ऐसे असातिज़ा मौजूद थे जिनसे इन्होंने पढ़ा होगा, जिसमें रशीद अहमद सिद्दीकी भी होंगे और बुजुर्ग भी होंगे जो। अच्छा, फिर उर्दू का एक खास चलन भी था, फिर वहाँ तकरीरों का भी एक खास मिजाज था, वहाँ से बड़े बड़े मुकर्रिरीन पैदा हुए और बड़े बड़े यानी राइटर्स पैदा हुए, मुख्तार मसूद जैसे। ठीक है। तो वो वहाँ से एक तो तरबियत बनी, फिर घरेलू तरबियत, फिर इनका एक मिजाज लखनवी अंदाज, एक नशातिया कैफियत, एक सरसारी हर वक्त की, और उसमें फिर लफ्जों को ढूंढना। ठीक है। इनकी ये मेरा ख्याल है कि ये तो ख्वाब में भी लफ्जों की तलाश खराश करते रहते होंगे। तो इस कदर खूबसूरत शेर कहे थे। फिर जब ये नात की तरफ आते हैं तो एक पहलू तो ये होता है कि हर आदमी ये समझता है कि मैं नात कहने के काबिल नहीं हूं। जो भी मुखलिस होता है नात से, ठीक है, वो जरूरतन कह ले, वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने जरूरतन नहीं कही। जरूरतन कहते तो एक या दो नाते कह के हर मशारे में पढ़ते रहते, कौन उन्हें रोकता, लेकिन इन्होंने एक से ज्यादा नाते कही। तो एक उसलूब बनाया कि उसके अंदर कोशिश की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मानवी भी पेश किया और हुस्न जाहिरी भी पेश किया। वो दोनों हुस्न जमा करके और शेर में ढालने की कोशिश की। जैसे आपने वो नज़्म पढ़ी है तो वो तब मुझे महसूस होता है, यानी उसमें भी एक तखय्युलाती सतह पर, ठीक है, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि तस्वीर तो बनानी नहीं है। ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल शरीफ पढ़ रखे हैं, लेकिन उन शमाइल को भी खास तौर से नज़्म में नहीं खपाया है, बल्कि अपने तसव्वुर को उस मकाम और मर्तबे का बयान के लिए वक्फ कर दिया है। तो ये उनके यहाँ एक खास बात थी। और वाकईतन देखें, एक शेर मैं सुनाता हूँ उनका, जो उन्होंने किसी इंटरव्यू के वक्त बयान किया था कि धड़कनें उनकी भी करती हैं तेरा जिक्र जमील। वाह वाह। धड़कनें उनकी भी करती हैं तेरा जिक्र जमील, वो जो मिंबर पे खिताबत नहीं करने वाले। यानी वो कहते ही हैं कि हम मिंबर पे खिताबत करें या ना करें, ठीक है, वो मोहब्बत तो है ना, मोहब्बत, वो मोहब्बत रसूल तो है ना, यकीन। एक तो हम जिसका जिक्र तकरीबन कम बेश हर प्रोग्राम में करते हैं, और अजीज भाई ने इशारा भी उसका किया कि एक कदावर शायर और फन्नी एतबार से अगर उसको देखा जाए तो बहुत बड़ा, और नात को एक अगर बाकायदा सुखन कहा जाए, एक शोबा कहा जाए बाकायदा, तो एक सिन्फ सुखन कहा जाए, तो उसमें नातिया नज़में तो हमें वैसे ही बहुत कम मिलती हैं। नईम सिद्दीकी या मोहसिन काकोरवी ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ हमें नज़्म मिलती है। ऐसा शायर कि जिसकी लफ्ज़ की मुनत इस अंदाज की हो, इतना सलीका और इतने करीने से अल्फाज को एक नगीने की तरह जोड़ता चला जाता हो, जब वो नात के शोबे में आ रहा है तो वो फिर नकूश कैसे छोड़ता हुआ चला जाता है और एक आने वालों के लिए एक मिसाल कायम नहीं कर जाता। जी हाँ, सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि कदावर शायर या नुमाइंदा शायर, तो कोई भी शायर कामयाब उस वक्त होता है जब वो अपने उसलूब की बुनियाद पर मासिर शुअरा से अलहदा दिखाई दे। ठीक है। साहिबा अख्तर शेरगोई की मुसाफत में ऐसी मंजिल हासिल कर चुके थे, पा चुके थे, जहां उनके कलाम को मासरीन दीगर शुअरा के कलाम से बिल्कुल अलहदा रखकर देखा जा सकता है। शेर का उसलूब बताता है, शेर का रंग बताता है, शेर की खुशबू बताती है, ये साहिबा भाई का लहजा है। ठीक है। सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है। दूसरा, ऐसा शायर जब किसी शोबे में आता है तो ताज़ा तर इम्कानात के साथ आता है, अपने साथ अपने उसलूब की, अपने फिक्र की मशल अफरोज़ी को लेकर आता है, अपने ख्याल की रसाई को लेकर आता है। और साहिबा भाई के यहाँ भी हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का इजाफा है, और वो चीज़ जिसका इजाफा है वो इस सारे महासिन को चार चांद लगाती है। और वो चार चांद लगाने वाली जो अलहदा से चीज़ आई है नात में, वो है इश्क़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिए कि साहिबा भाई ने एक बाशऊर आशिक की तरह, एक होता ना, एक तो इश्क में मुब्तला है जज्बे की वजह से, ठीक है, एक है समझकर इश्क में मुब्तला होना, किसी के आगे दोजानू होना, लेकिन समझकर उसकी अजमत को। साहिबा भाई चूंकि सफर करते हुए आए हैं, ठीक, गजल के अलायम को बरतते हुए, गजल के सफर को बरतते हुए, गजल के महबूब को देखते हुए जब वो इस मंजिल पर आकर खड़े हुए हैं, तो उनको अपने फन पर इफ्तिखार के बावजूद अपने फन की बेबसी का एहसास होता है नात कहते हुए, और उसका इजहार उन्होंने कई जगह किया। ठीक है। दूसरा, वो हमदर्द हो जाते हैं, उनके दिल में दर्द है, उनका एक मतला है, नात में शायद हम कहीं नहीं बयान कर सकते, लेकिन शायर के दिल के दर्द को और शायर की उस पाकीज़ा ख्याली को बयान कर जाता है। बज़्म मीलाद का सामा क्यों हो, दिल है तीरा तो चरागा क्यों हो।
क्या बात, ये इतना बड़ा सवाल है और ये आम नात गो शायर नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, क्योंकि उसे परेशानी होगी अपने मुखातिबीन से। गजल का शायर लिख सकता है, क्योंकि जब वो आता है इस माहौल में और उस दर्द को महसूस करता है बहुत करीब से, जो माशरे का अलमिया है, जहां लोग जबान से कुछ कहते हैं और अमल में कुछ होते हैं, तो फिर वो इस तरह का शेर कहता है। साहिबा भाई ने अपने नात को अपने दिल की आवाज बनाकर पेश किया है। उनके फन के महासिन तो उसमें आने ही थे, ठीक है, लेकिन जब दिल की आवाज बन जाती है तो उसमें उसमें कुव्वत में इजाफा हो जाता है। वो सरशारी भी आ जाती है फिर उसमें अंदाज में।